एक टाइम था जब एक सिंगल कंप्यूटर ही सब कुछ करता था, सब कुछ हैंडल करता था। ईमेल्स हैंडल करता था, डेटाबेसेस चलाता था और रिपोर्ट्स जनरेट करता था। लेकिन फिर हुआ एक धमाका, द इंटरनेट एक्सप्लोजन। सडनली दुनिया भर से हर सेकेंड टेराबाइट्स ऑफ डेटा जनरेट होने लगा। एक कंप्यूटर के लिए ये सुनामी से कम नहीं था और इस सुनामी को रोक पाना इम्पॉसिबल था। कंपनीज जैसे काफ़ी बड़ी बड़ी जाइंट्स कंपनी जैसे अमेज़ॉन, ट्विटर, नेटफ्लिक्स और भी कई सारी, उनके पास इतना सारा डेटा था कि उन्होंने सोचा अगर एक ब्रेन काम नहीं कर सकता तो पूरा नेटवर्क ऑफ ब्रेन्स क्यों ना यूज़ करे। एंड दैट्स हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वाज बॉर्न। इन 2004 गूगल ने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था मैप रिड्यूस। ये एक गेम चेंजर था। सिस्टम जो थे इसमें टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते थे, यानी कि मैप करते थे, और बाद में सब रिजल्ट्स को कंबाइन करता था जिसको हम रिड्यूस बोलते हैं। तो इन दोनों को वर्ड को मिला के बना मैप रिड्यूस। बस एक प्रॉब्लम थी इसकी, वो थी स्पीड की। ये क्या करता था कि हर स्टेप के बाद डेटा डिस्क पर स्टोर करता था, रीड होता था, रीराइट होता था। सोचो, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सोचो आप एक केक बना रहे हो और हर लेयर के बाद फ्रिज में उसको रख रहे हो, तो काफ़ी स्लो और पेनफुल प्रोसेस हो जाता है। बट इन 2010 बर्कले के एएमपी लैब में एक यंग रिसर्चर मेटाई जहारिया एक सिंपल सोच के साथ आया। अगर हम डेटा को मेमोरी में रखें इंस्टेड ऑफ डिस्क, तो प्रोसेसिंग जो होगी वो कितनी तेज़ हो जाएगी। और यही आइडिया बन गया अपाचे स्पार्क, ए फ्रेमवर्क सो फास्ट कि उसने डेटा प्रोसेसिंग के रूल्स ही रीराइट कर दिए। स्पार्क ने डेटा को मेमोरी में प्रोसेस करना स्टार्ट किया और परफॉर्मेंस जो थी वो सडनली 10 गुना, 100 गुना और कभी कभी 1000 गुना तक बढ़ गई। बेसिकली स्पार्क जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इंजन है। ये आपके बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे सब टास्क में तोड़ता है, उन्हें मल्टीपल कंप्यूटर्स पर रन करता है और फिर सबको कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट जो है वो दे देता है। और अगर एक कंप्यूटर फेल हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्पार्क जो है वो ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है काम को किसी और मशीन को, और इसको कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। और ये सब पॉसिबल है थैंक्स टू इट्स कोर, द आरडीडी, यानी रिसाइलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। आरडीडी बेसिकली स्पार्क का मेमोरी लॉग बुक है जिसमें हर ऑपरेशन रिकॉर्ड होता है ताकि कुछ गलत हो तो डेटा जो है फिर से रिबिल्ड हो सके। स्पार्क सिर्फ एक डेटा प्रोसेसर नहीं है, ये पूरा इकोसिस्टम है। चाहे आप रियल टाइम स्ट्रीमिंग डेटा एनालाइज कर रहे हो, मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कर रहे हो, या ग्राफ एनालिसिस कर रहे हो, तो स्पार्क जो है वो सब करता है। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि कितने कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं। स्पार्क जो है वो ऑटोमेटिकली क्लस्टर मैनेज कर लेता है। बस आपको अपना कोड लिखना है और स्पार्क करता है अपना मैजिक शुरू। नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन इंजन हो गया, उबर का राइड ऑप्टिमाइजेशन हो गया, और बैंक फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स हो गए, सब जो है वो स्पार्क पे चलते हैं। स्पार्क जो है वो क्लाउड एग्नोस्टिक है, यानी कि AWS, ओजूर, हडूप या लोकल कहीं भी काम करता है ये। और जो भी कंपनी बिग डेटा के सीरियस वर्ल्ड में एंटर करना चाहती है, स्पार्क जो है उनके लिए डिफ़ॉल्ट वेपन बन चुका है। अपाचे स्पार्क सिर्फ एक फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक रिवोल्यूशन है, एक टेक्नोलॉजी है जिसमें स्पीड है, इंटेलिजेंस है और सिंप्लिसिटी भी है। और उसने बिग डेटा को एक मॉन्स्टर से ट्रांसफॉर्म करके एक अपॉर्चुनिटी बना दिया। और सबसे खास बात ये है कि ये ओपन सोर्स है, मतलब ये पावर सिर्फ टेक जाइंट्स के लिए नहीं है, आपके लिए भी है, आप भी यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट टाइम जब आप नेटफ्लिक्स पे रिकमेंडेड फॉर यू देखो, तो याद रखना, बिहाइंड दैट वन लाइन ऑफ कोड देयर इज़ ए स्टॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा।